अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। चूंटियों को लेकर हमें काफ़ी परेशानी रहती है। हमारे गमलों के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहीं से वो मिट्टी के अंदर चली जाती हैं और वहीं पर अंडे देती हैं, वहीं से बच्चे निकलते हैं और काफ़ी पौधे की ग्रोथ रुक भी जाती है और हमारा फर्श भी गंदा होता रहता है। वो मिट्टी साथ साथ बाहर निकालती रहती हैं। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप मार्केट में जाएं, किसी भी जनरल स्टोर पर जाइए, सुपर स्टोर पर या डिपार्टमेंट स्टोर पर जाइए, यूटिलिटी स्टोर पर जाइए, तो वहाँ से आसानी से आपको इंसेक्ट किलर पाउडर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता भी रहता है। ये 50 रुपये का पाउडर आपको मिल जाएगा। आप इसको यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो चूंटियाँ हों, चाहे वो मक्खियाँ हों, सारी इससे भाग जाती हैं या फिर मर जाती हैं और जल्दी वहाँ पर आती ही नहीं है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। मैंने ऑर्गेनिकली भी यूज़ करके देखा, जिस तरह के नीम के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी स्प्रिंकल करें, फेंकें आप उस जगह पर जहाँ पर चूंटियाँ आती हों तो वो भी भाग जाती हैं। लेकिन ज़्यादा असर वाली ये चीज़ है इंसेक्ट किलर पाउडर। मेरे पास ये पाउडर था, कल ही मैंने स्प्रिंकल किया। गमलों के नीचे काफ़ी चूंटियाँ आ रही थी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरे पास पाउडर था, तो ये ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा रह गया था इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख का पाउडर भी मिक्स कर दिया, क्योंकि लकड़ी की राख वैसे भी एंटी फंगल होती है, फंगस आने से बचाती है पौधों में या मिट्टी में। तो आधा पाउडर लिया मैंने, आधा वुड ऐश मिक्स करके स्प्रिंकल करता हूँ, मतलब स्प्रे कर देता हूँ। ये देखिए अभी ये फोक की तरह, धुएँ की तरह निकलेगी। ये प्लास्टिक का जो डिब्बा है ये काफ़ी नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये धुएँ की तरह निकलता है। ये देख सकते हैं आप, मैं पुश करता हूँ तो काफ़ी ये धुएँ की तरह निकल रहा है। इंसेक्ट किलर पाउडर ऐसा है कि आपको कोई नुकसान नहीं है, ना तो आपके बच्चों को, ना तो आपके किसी जानवर को। इवन के खाने पीने वाली चीज़ें या फिर किचन के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए अच्छा यही होता है कि खाने पीने वाली चीज़ों से इसको दूर ही रखा जाए। ये देखिए इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, पाउडर का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों के नज़दीक बगैर किसी नुकसान के किया जा सकता है। मतलब इसका नुकसान इंसानों को नहीं होगा, ना ही जानवरों को, लेकिन मछलियों को नुकसान हो सकता है। एक्वेरियम के पानी के अंदर कभी भी इसको स्प्रिंकल मत करिए। ये खटमल को भी मार सकता है, कॉकरोच को भी, और साथ में चूंटियों को भी। आई थिंक मच्छर को नहीं मार सकता, क्योंकि मच्छर तो हवा में उड़ते रहते हैं। एनीवे, चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे फेंकना है इसको। ये है वो गमले जिनके अंदर नीचे वाली साइड पर कल काफ़ी चूंटियाँ थी। यह वाइट एरिया देख सकते हैं, कल ही मैंने इनको छिड़का है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे से वो चूंटियाँ घुस जाती थी। तो यहाँ पर भी मैंने पाउडर डाल दिया ताकि चूंटियाँ अंदर और बाहर आ ना जा सकें। यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसका मुंह ऊपर से ढक्कन को खोल लीजिए और सिंपल पुश करेंगे तो ये पाउडर बाहर निकल आएगा। पौधों के ऊपर भी पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी के ऊपर भी पड़ जाए तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह गमलों को उठाते जाइए और थोड़ा थोड़ा सा पाउडर इस तरह फेंकते जाइए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर इसको यूज़ भी करता रहता हूँ। मेरे गार्डन में चूंटियाँ नहीं आती, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली भी चलना चाहते हैं तो दालचीनी का पाउडर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी चूंटियाँ किसी हद तक भाग जाती हैं। लेकिन 100% आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो फिर ये इंसेक्ट किलर पाउडर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन ये वाइकिंग है, लोकल से ही कंपनी होगी आई थिंक। तो कोई भी कंपनी हो, लेकिन आपने लेना है इंसेक्ट किलर पाउडर। आज ही लेकर आइए और आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। जब जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये लेडीज़ को पता भी होगा, ये किचन के अंदर यूज़ किया जाता है। खटमलों को मारने के लिए स्प्रिंकल कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है पाउडर को, ताकि वहाँ पर खटमल ना आ सकें। सॉरी, खटमल कह रहा हूँ, कॉकरोच। तो आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।